हेलो दोस्तों। तो सोचा क्यों ना हेरिडिटी चैप्टर का एकदम फास्ट ट्रैक वन शॉट रिवीजन किया जाए। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम हेरिडिटी के ब्लूप्रिंट से स्टार्ट करेंगे, फिर जेनेटिक्स की एबीसीडी सीखेंगे, मेंडल के फेमस मटर वाले एक्सपेरिमेंट में डाइव करेंगे, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी रेशियोज को याद करेंगे और फाइनली सेक्स डिटर्मिनेशन का साइंस भी समझेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये हेरिडिटी है क्या? यही तो वो नींव है जिस पर पूरी जेनेटिक्स की बिल्डिंग खड़ी है। अक्सर सुना होगा, अरे इसकी आंखें तो इसकी मम्मी पे गई हैं, या हाइट तो बिल्कुल पापा जैसी है। ये जो सिमिलैरिटीज होती है ना पेरेंट्स और बच्चों में, इसके पीछे का जो साइंस है वही है हेरिडिटी। सिंपल शब्दों में, हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स यानी कि फीचर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये डेफिनेशन 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए गोल्ड है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर की कुछ जरूरी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी को समझ लेते हैं। समझ लीजिए, ये जेनेटिक्स की एबीसीडी है। इसके बिना आगे के कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला शब्द है ट्रेट। ट्रेट मतलब कोई भी फीचर, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, या फिर हमारे ईयरलोब्स का शेप, कि वो जुड़े हुए हैं या फ्री हैं। ये सब ट्रेट्स हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे आंखों का रंग, और ये आगे पास ऑन भी होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो हम अपनी लाइफ में हासिल करते हैं, जैसे स्विमिंग सीखना या कान छिदवाना। ये ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। तो सवाल उठता है कि इन सब ट्रेट्स का कंट्रोलर कौन है? वेल, इनके पीछे हैं जीन्स। अब ये जीन क्या चीज है? सोचो, हमारी बॉडी में है सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से। इसी डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट, वही कहलाता है जीन। यही जीन सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये दो टर्म्स, इन पर तो स्टार मार्क लगा लो, एग्जाम्स में जरूर आते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, यानी अंदर का कोड, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम देख नहीं सकते। और फिनोटाइप मतलब वो फिजिकल ट्रेट जो हमें दिखता है, जैसे पौधे का लंबा होना। फिनोटाइप वो है जो बाहर से दिख रहा है, जीनोटाइप उसके पीछे का कोड है। ओके, अब हर जीन के ना दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एलील्स। जब किसी ट्रेट के लिए दोनों एलील्स एक जैसे हों, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। सेम सेम, इसीलिए होमो। और जब दोनों एलील्स अलग अलग हों, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। डिफरेंट, इसीलिए हेटेरो। सिंपल। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल से। उनसे पहले ना लोग सोचते थे कि पेरेंट्स के फीचर्स बच्चों में ऐसे ही घुल मिल जाते हैं जैसे नीला और पीला रंग मिलकर हरा बन जाता है। लेकिन मेंडल ने अपने मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने हेरिडिटी के रूल्स ही बदल दिए। लेकिन मटर के पौधे ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि मेंडल बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने गार्डन पीस इसलिए चुने क्योंकि उनमें बहुत सारे इजीली आइडेंटिफाइबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। मतलब या तो पौधा लंबा होगा या छोटा, बीच में कुछ नहीं। या तो सीड राउंड होगा या व्रिंकल्ड। इससे उनके लिए रिजल्ट्स को ट्रैक करना और कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। ये देखिए, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर। मोनो मतलब एक, यानी इस क्रॉस में हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, जो है हाइट। उन्होंने एक प्योर टॉल यानी टीटी और एक प्योर ड्वार्फ यानी स्मॉल टीटी प्लांट को क्रॉस करवाया। ओके, अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, रेशियोज। इन नंबर्स को तो एग्जाम में जाते हुए बिल्कुल घोल के पी जाना है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जब F1 जनरेशन, जिसमें सारे पौधे हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी, स्मॉल टी थे, उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया, तो सोचिए F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट निकला होगा। लेट्स फाइंड आउट। बाहर से देखने पर यानी फिनोटाइपिकली जो रेशियो मिला वो था 3:1। इसका मतलब 3 पौधे लंबे दिखे और एक पौधा छोटा। ये 3:1 रेशियो बोर्ड एग्जाम्स का एवरग्रीन फेवरेट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। लेकिन
जब हमने उनके जीन्स के अंदर झांका तो असली कहानी सामने आई। जीनोटाइपिकली रेशियो 3:1 नहीं था, वो था 1:2:1। यानी एक था प्योर टॉल टीटी, दो थे हाइब्रिड टॉल टीटी और एक था प्योर ड्वार्फ टीटी। मेंडल यहां रुके नहीं। उन्होंने सोचा, चलो अब एक के बजाय दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। जैसे सीड का कलर येलो या ग्रीन और सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड। जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाँ, इसका फिनोटाइपिक रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। 9:3:3:1। ये रेशियो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी प्रूव करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस से बिल्कुल आज़ाद है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने रिवीजन के आखिरी टॉपिक पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, ह्यूमंस में फीमेल्स के पास होते हैं 2 X क्रोमोसोम्स XX, और मेल्स के पास होता है एक X और एक Y क्रोमोसोम XY। तो जब गैमीट्स बनते हैं, फीमेल से तो हमेशा X ही आएगा, लेकिन मेल से X भी आ सकता है और Y भी। इसका मतलब साफ है कि बच्चे का सेक्स फादर से आने वाले क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा हेरिडिटी चैप्टर का एक सुपर फास्ट रिवीजन। हमने देखा कि कैसे जीन्स हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करते हैं। लेकिन जैसा ये सवाल पूछ रहा है कि अगर हेरिडिटी इतना कुछ डिफाइन करती है तो हमारे हाथ में आकर है क्या, इस पर जरूर सोचना। फिलहाल इन सारे की पॉइंट्स और रेशियोज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।